Continuing from video 2, Raleigh had to use all his powers of persuasion in order to induce them to go on. तो रेले को अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी थी उनको मनाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कि जर्नी छोड़ो मत, कंटिन्यू करो. So continued, they just continued the journey. Yet the country was in many ways beautiful. Up now in this paragraph, we are going to see the beauty of that country. So here and there, the woods ceased and broad plains spread out. Jungle the आसपास, plains the, मैदान थे, covered with luxuriant herbage, thick herbaceous vegetation थी. In the middle of which rose and at intervals groves of beautiful trees. बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज थे कुछ कैप छोड़ करके. ग्रेसफुल डियर हिरन थे. वुड कम डाउन टू द वाटर्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल. डियर है ना. ब्यूटिफुल सीनरी यू कैन सी ऑफ बर्ड्स पर्चिंग ऑन द ट्रीज. Graceful deer would come down to water's edge and gaze fearlessly on the travelers आते जाते लोगों को बिना किसी डर के वो अपनी बड़ी और सॉफ्ट आइज के साथ देख रहे थे. ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, रैली कहता है फ्रूट्स थे खाने के लिए, फ्लावर्स थे, वैरायटी ऑफ ट्रीज थी. और कहते कि हमने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया था मेनी टाइम्स विद द फ्रूट्स ऑफ कंट्री, फ्रूट्स खा करके कंट्री में, और समटाइम्स विद द फाउल्स एंड फिश. और कुछ कई बार तो हम क्या खाते थे, दैट डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स केप्ट फॉर एग्स और फ्लैश, फिश खा लिया करते थे और मांस और दैट मछली खा लिया करते थे. वी सॉ बर्ड्स ऑफ ऑल कलर्स, कार्नेशन, पिंक, रेड कलर के फ्लावर्स, क्रिम्सन, ऑरेंज, टॉनी, पर्पल, ये सारे कलर्स हैं. एंड सो ऑन. अ साइट ग्रेट टू बी होल्ड, देखने लायक था वो दृश्य. द एडवेंचरर्स एट लेंथ, दूर से कहते हैं कि अब वो कहते हैं कि बहुत दूर से आकर के यहाँ पे विलेज पे पहुँच गए. एट लेंथ, काफ़ी दूर तक आ गए थे. एंड देयर आफ्टर द नेटिव्स हैड गॉट ओवर देयर फ्राइट, अब जो नेटिव्स थे वहाँ के, जहाँ पे जिस लैंड पे वो पहुँचे थे, अब कहते कि उनको वो डर उनका चला गया था. उन्होंने समझ लिया था कि जो स्ट्रेंजर्स, मतलब वो जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो मेंट देम नो हार्म, कि वो उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएंगे. एंड दे वो हॉस्पिटेबली एंटरटेन्ड, अब उनका बड़े अच्छे से स्वागत किया गया, फ्रेंडली वे से उनको एंटरटेन किया गया. किनको? एक्सप्लोरर्स को. तो रेली हैड लर्न, उसने अब उसको पता चल गया था कि जो स्पेनियार्ड्स हैं उन्होंने नेटिव्स को बता दिया था कि जो इंग्लिश हैं वो रॉबर्स और मैन ईटर्स हैं. सो टू ओवरकम द सस्पिशंस, ये वाले शक को मिटाने के लिए, दिस इज अ जस्ट वेट proliferating among the natives, जो कि जल्दी से ये वाली बात जो फैल रही थी, जो आइडियाज़, जो सस्पिशंस, शक थे, तो वो जल्दी से फैलने वाले आइडियाज़ को ओवरकम करने के लिए जो कि नेटिव्स में फैले हुए थे, द ग्रेटेस्ट केयर वॉज टेकन. अब रैली ने सोचा, दिमाग से काम लिया, बहुत ज़्यादा उसने केयरफुली उनके साथ बिहेव किया. अब जो सपोज़ किसी के बारे में कोई सुनता है, सपोज आपने किसी के बारे में कुछ बुरा सुना, लेकिन इफ़ दैट पर्सन विल ट्रीट यू वेरी इन अ वेरी नाइस वे, देन यू विल सी दैट यू विल बिलीव दैट दैट पर्सन वॉज टेलिंग अ लाई. सो द ग्रेटेस्ट केयर वॉज टेकन टू ट्रीट दैम विद काइंडनेस. अब उसने सोचा कि अगर किसी ने गलत अफवाह हमारे बारे में फैलाई है तो क्यों ना हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें. द ग्रेटेस्ट केयर वॉज टेकन टू ट्रीट दैम विद काइंडनेस एंड जेंटलनेस. सो दिस क्विकली हैड इट्स इफेक्ट. अब इसका अच्छा इफेक्ट हो गया, किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आता है. तो फॉर द न्यूज़ स्प्रेड दैट द न्यू कमर्स वर फ्रेंड्स ऑफ द रेड मैन, अब ये खबर फैल गई तो जो उनको खाने पीने की चीज़ें और भी अच्छे से मिलनी शुरू हो गई वहाँ पे. जब उनको पता चल गया कि ये जो एक्सप्लोरर्स हैं बड़े अच्छे मैन हैं, तो प्रोविजंस वर ब्रॉड देम इन प्रोफ्यूजन मीन्स अबंडेंस, बहुत सारी उनको खाने पीने की चीज़ें दी गई, फिश, फाउल, फ्रूट्स. तो फाइनली जब वो 150 माइल्स चले गए ओरिनोको तक, तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे एक और के रॉनी एम्प्टिज इनटू इट. द कंट्री हेयर वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन दे हैड येट सीन, यहाँ पे और भी ज़्यादा जो कंट्री थी वो खूबसूरत लग रही थी. और प्रॉस्परस विलेजेस, रिच विलेजेस वर देयर, न्यूमरस ऑन द बॉर्डरिंग प्लेन्स.
बॉर्डर प्लेन्स पे बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे विलेजेस थे. द नेटिव्स हैड हर्ड ऑफ द एमिकेबल कैरेक्टर ऑफ द न्यू कमर्स. अब वहाँ के जो रहने वाले थे उनको पता चल गया था, उन्होंने सुन लिया था कि वो जो न्यू कमर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं, जो उनका बिहेवियर है बड़े फ्रेंडली हैं, सोशल हैं. तो उन्होंने उनका स्वागत किया. ग्रेटेड देम विद द ग्रेट फ्रेंडलीनेस. बड़े फ्रेंडली बिहेव किया उनके साथ. डूइंग ऑल दे कुड टू शो हाउ दे ट्रस्टेड एंड एडमायर्ड देम. डूइंग ऑल, वो सब कुछ किया उनको दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितना विश्वास करते हैं उन पर और उनकी कितनी तारीफ करते हैं. तो विद वन ओल्ड चीफ, एक ओल्ड चीफ था जिसका नेम था टोपियावारा. तो रैली हेल्ड मैनी इंटरेस्टिंग टॉक्स एंड लर्नड फ्रॉम हिम मच अबाउट द कंट्री. उसके कंट्री के बारे में उसने उससे नॉलेज ली, वहाँ के लोगों के बारे में नॉलेज ली. किससे? ओल्ड चीफ से, जिसका नेम था टोपियावारा. इन रिटर्न ही टोल्ड हिम अबाउट हिज ओन कंट्री. और उसने भी अपनी कंट्री के बारे में उस चीफ ने बताया. रैली ने उनसे काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें करी, उससे काफ़ी कुछ उसकी कंट्री के बारे में जाना, वहाँ के लोगों के बारे में जाना. और इन रिटर्न उस चीफ ने भी अपनी कंट्री के बारे में बताया और अपनी ग्रेट क्वीन के बारे में बताया. उसको पोर्ट्रेट भी दिखाया क्वीन एलिजाबेथ का. सो मैनी डेज वर स्पेंड, काफ़ी दिन बीत गए उन लोगों के साथ, हंटिंग करते हुए, फिशिंग करते हुए, एक्सप्लोरिंग, मतलब वो एल्डोरेडो की जो लैंड थी वो ढूंढते हुए. लेकिन दे कुड लर्न नथिंग अबाउट द मार्वलस सिटी. उस एल्डोरेडो के बारे में उनको कुछ नहीं पता चला, अमेजिंग सिटी के बारे में. दे हैड कम सो फार टू सीक, बहुत दूर तक आ चुके हुए थे उसको ढूंढते ढूंढते. द ओल्ड चीफ ने उनको बताया दैट देयर वर मैनी फर्टाइल प्लेन्स, काफ़ी उपजाऊ, मतलब जहाँ पे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको फर्टाइल कहते हैं. काफ़ी फर्टाइल प्लेन्स थे, वैलीज थी. न्यूमरस माइंस होते हैं, जो खाने होती है ना, एक्सकेवेशंस, सिल्वर, चांदी की, सोने की खाने. तो लेकिन कहते हैं कि वो कहते हैं कि उसको ये नहीं पता कि गोल्ड सिटी भी है. के बारे में पता है, लेकिन मुझे गोल्ड सिटी कहाँ पे है इसके बारे में नहीं पता. तो फाइनली रैली ने डिसाइड किया कि अब वो कैरोनी तक जाएगा. 3 पार्टीज को भेजा गया उस पर्टिकुलर विसिनिटी, मतलब उस एरिया में उसको सर्च करने के लिए 3 पार्टीज को भेजा गया. और चौथी पार्टी के साथ वो खुद गया, रोड अप द स्ट्रीम, वाइल ही विद अ फोर्थ रोड अप द स्ट्रीम. खुद वो नदी पार करने के लिए वो 4th पार्टी के साथ गया. तो ही हैड बिन टोल्ड ऑफ माइटी कैटरैक्ट, उसको बताया गया था वाटरफॉल्स के बारे में. विच ही रीच्ड एट द लेंथ, जहाँ पे वो पहुँच चुका था काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद. और विद द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द रिवर, क्योंकि रिवर में जो पानी का बहाव था बहुत तेज था. स्ट्रॉन्ग करंट मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लो, वायलेंट फ्लो था रिवर का. तो इतनी स्ट्रगल के बाद वो वहाँ पहुँच गया था. द कैटरैक्ट प्रूव टू बी अ सीरीज ऑफ जाइंट कैस्कर्ड्स. जो लार्ज वाटरफॉल था वो प्रूव्ड टू बी अ सीरीज ऑफ जाइंट वाटरफॉल, बहुत बड़ा वाटरफॉल था. जाइंट मीन्स बिग वाटरफॉल था, लाइक 10 और 12 इन नंबर्स. कि एक बहुत बड़ा वाटरफॉल देखा जो कि 10 और 12 वाटरफॉल्स के जितना था, इतना बड़ा. तो इन द वर्ड्स ऑफ रैली, आई नेवर सो अ मोर ब्यूटीफुल कंट्री, हिल्स सो रेज्ड, इतनी ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ मैंने आज तक नहीं देखी. इधर उधर देख करके उसने बोला. ओवर द वैलीज द रिवर विंडिंग into diverse branches, the plains adjoining, all green grass without bush or stubble. Winding into diverse, अब winding into means circulating, कि ऐसी रिवर जो कि क्या है, सर्कुलेटिंग है, जिसमें जो है डाइवर्स डाइव करते हैं. द प्लेन्स एडजॉइनिंग ऑल ग्रीन ग्रास, द प्लेन्स एडजॉइनिंग ऑल, अब प्लेन्स जो मैदान हैं, एडजॉइनिंग मतलब दैट ज्वाइंड विद ऑल ग्रीन ग्रास विदाउट बुश, कि वहाँ पे कोई झाड़ी नहीं है. क्योंकि जो झाड़ी क्या होती है, जिसमें कोई भी पत्ता नहीं लगा होता, लीव नहीं होती है, लीफ नहीं होती है कोई, विदाउट बुश. और वहाँ पे कोई स्ट्रॉ, वेस्ट प्लांट्स नहीं है वहाँ पे कोई भी. सो स्टबल मीन्स स्ट्रॉ. द ग्राउंड ऑफ हार्ड सैंड, ईजी टू मार्च ऑन, तो अच्छे से उस पर चला जा सकता था. ईदर फॉर हॉर्सेस के लिए और फुट, पैदल चलने के लिए. बर्ड्स, मतलब ये सब चीज़ें जो थी, ये सारा नज़ारा जो वहाँ पे उसने देखा, दैट ही इज़ डिस्क्राइबिंग हियर इन दिस पैराग्राफ. ईदर फॉर हॉर्सेज और फुट, द बर्ड सिंगिंग ऑन एवरी ट्री विद 1000 स्वीट ट्यून्स, के साथ बर्ड्स गा रहे थे. राइट, क्रेन्स एंड हिरोन्स होते हैं वाटर बर्ड्स ऑफ वाइट, क्रिम्सन एंड कार्नेशन, दैट यू नो कलरफुल कार्नेशन, पर्चिंग ऑन द रिवर्स साइड, मतलब जंप करके बैठ रहे थे रिवर साइड पे जो वाटर बर्ड्स थे. एयर फ्रेश थी विद अ जेंटल ईस्टर्ली विंड कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, ईस्टर्ली विंड,
तो एवरी स्टोन वी स्टूप्ड, और रास्ते में जो भी पत्थर आ रहा था उसको हम झुक करके उठा रहे थे और ये समझ रहे थे कि या तो ये गोल्ड है या फिर ये सिल्वर है, बाई इट्स कॉम्प्लेक्शन, इसका कलर देख करके हमें ये लग रहा था, क्योंकि वो असल में तो वो गोल्ड ढूंढने गए थे ना, तो वो रास्ते में कहते कि जो पत्थर आ रहे थे तो जो स्टूप करके उनको झुक करके उठा करके हम देख रहे थे, हमें लग रहा था कि ये पता नहीं ये गोल्ड है या सिल्वर है, उसका रंग देख करके, कॉम्प्लेक्शन देख करके। सो एल्डोरेडो लाइज कंसील्ड, लेकिन कहते हैं कि दे वर नॉट एबल टू फाइंड एल्डोरेडो एट एनी कॉस्ट। अब एक्सप्लोरर्स ने, हमने यहाँ पढ़ा एक्सप्लोरर्स ने भी सर्च किया है ना, तो एंटोनियो डी बेरियो ने भी किया, उसके बाद वॉल्टर रेली आया, अब उसकी जर्नी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो लास्ट में वो क्या कहता है, एल्डोरेडो लाइज कंसील्ड इन द मिस्ट ऑफ लेजेंड एंड रोमांस, लेकिन अब तक कहते हैं किसी को इसका पता नहीं चल पाया। कंसील्ड मतलब अभी भी ये छिपी हुई है, कंसील्ड है इन द क्राउड, सॉरी इन द क्लाउड, इन द फॉग, धुंध में, ऑफ द एपिक, एपिक होती है पुराणिक कथा, एंड रोमांस, मिस्ट्री, अभी तक ये एक एपिक है और एक मिस्ट्री है। ये एक फोकलोर है बेटा, पौराणिक कथा है। In the beginning, I told you this is a folklore. It means that legend, पुरानी जो पौराणिक कथा होती है, ठीक है। So this is all about this chapter. So you are supposed to read this chapter yourself once so that the story will be clear to you. So thank you so much, children. I hope that you have written the notes as well. Thank you.